आईआईटी का फील्ड हो, यूपीएससी का फील्ड हो, नीट हो या फिर जेईई हो, सारे फील्ड में लगभग बिहार के बच्चे ही आगे जा रहे हैं। तो क्यों ना इन बिहारी बच्चों को, अपने प्रदेश के बच्चे को, अपने मुजफ्फरपुर के बच्चे को बिहार में ही वैसी शिक्षा दी जाए। कोटा की यदि बात करो तो कोटा में बच्चे जाते हैं, वहां से बच्चों से भी आप पूछिएगा कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो या फिर क्या बनना है, वो डिफरेंट टाइप के कॉलेज का नाम बताएंगे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, मुझे मौलाना आजाद कॉलेज में जाना है। बट यहाँ के बच्चे मतलब अभी के टाइम में तो उतने अच्छे से कॉलेज के बारे में भी नहीं जानते हैं, और यहाँ के टीचर भी उन्हें एक अंधविश्वास में रखते हैं कि पहले बोर्ड तो कर ले। बोर्ड के साथ यदि जेईई नीट की तैयारी करी जाए तो यदि आपकी सिलेक्शन की चांस 10% है तो वो सिलेक्शन की चांस बढ़ के 60% 70% तक हो जाती है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर है ऋषि जैन सर। मैं बार बार बोलता हूं, वही मेरे आदर्श है। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री की बारीकी से, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बट उनसे पढ़ करके मुझे ऐसा लगा ना कि केमिस्ट्री के फील्ड में मैं भी माहिर बन सकता हूं। लाइफ में मतलब इस फील्ड में सफल हो पाऊं या ना हो पाऊं वो दूसरी बात है, बट लाइफ में मुझे रहेगा ना कि मैंने एफर्ट किया, सफल हुआ या नहीं हुआ, शिद्दत से मेहनत किया। फेलियर एक पार्ट होती है, इसमें मैं भी फेलियर हो जाऊं, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ना। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर एजुकेशनल हब बनने की ओर अग्रसर है। आए दिन नए नए जो छात्र है जो कहीं से पढ़ करके मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, वो अपने स्तर से नए नए शिक्षण संस्थान खोल करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। इस कड़ी में बात करें तो मुजफ्फरपुर के एक ऐसे युवा से आज हम बातचीत करेंगे जो मुजफ्फरपुर में बीते कुछ महीनों पूर्व ही कैलाशवरी केमिस्ट्री नामक एक कोचिंग संस्थान खोले हैं, और जहां पे इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को केमिस्ट्री की क्लासेज दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। रणधीर कुमार ठाकुर हमारे साथ है, एलएन से पढ़े हैं। संक्षिप्त परिचय हम इनका दे दें कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक आता है, कोटा में एलएन है, और एलएन से पढ़ने के बाद रणधीर जी मुजफ्फरपुर में अपना कोचिंग संस्थान खोले हैं। रणधीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका है हमारे चैनल में। और बातचीत के क्रम के दौरान सवाल पहला यही रहेगा कि कैसे सोचे, एलएन से पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं कि हम कहीं पे जॉब करें, अच्छा कोई एग्जामिनेशन पास करे, आईआईटी करे, IEEE करे, बिहार इंजीनियरिंग करे, वगैरह वगैरह, और आप इस क्षेत्र में कैसे आ गए? मैं भी जब मुजफ्फरपुर से कोटा की धरती पर गया था तो मेरी भी सपना थी कि मैं परफेक्ट डॉक्टर बन के निकलूँ वहाँ से, एक अच्छे कॉलेज से MBBS करूँ, अपनी भी मतलब लाइफ डॉक्टर के रूप में गुजारूँ। बट मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, और मेरी पहले से हॉबी रही थी कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, मतलब अपने लाइफ में स्टेबल होने के बाद भी पढ़ाने की हॉबी मेरी रही थी कि मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को, और मेरी सिलेक्शन हुई नहीं तो इस हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाना पड़ा। प्रोफेशन बनाने के दौर में जब शुरू में एलएन पहुंचे थे आप, तो उस समय ये दिमाग में था कि कुछ नहीं होगा तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो पढ़ाएंगे? नहीं, जब मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में गया था तो मेरी पहली एम थी कि डॉक्टर बनना ही बनना है, चाहे जो हो डॉक्टर मुझे बन के जाना है। बट वहाँ पे मेरे एक गुरु थे जो ऋषि जैन सर, RJ सर के नाम से जाने जाते हैं कोटा में, और फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, मतलब गिने चुने फैकल्टी हैं। वो मेरे क्लास में बोलते थे कि बेटा कोटा में शिद्दत से मेहनत कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो डॉक्टर बनो या ना बनो, लाइफ में आगे बढ़ने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन दिखा कि मैं भी डॉक्टर नहीं बन पाया, शिद्दत से मेहनत किए रहूंगा तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मतलब डॉक्टर बनने के लिए शिद्दत से मेहनत आप नहीं किए थे? डॉक्टर बनने के लिए मैं शिद्दत से मेहनत किया था, बट किसी कारणवश यदि एलन में जाने के बाद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं गलती मेरे अंदर थी, कोई ना कोई कमी, चाहे जो कमी हो वो कमी मेरे अंदर थी। सिलेक्शन नहीं हुई तो आगे की भी लाइफ के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ती है। वो सिलेक्शन ना होने के बाद मैं बैठा, खुद से बातचीत किया, अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना, और मुझे लगा कि हाँ मैं केमिस्ट्री के फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, तो इस फील्ड में। एलन में कितने दिन समय दिए, कब तक वहाँ पे आपका मतलब कि पठन पाठन का प्रक्रिया चलते रहा? मैं 2 साल रहा एलन में, 2 साल एलन में पढ़ाई किया मैंने। 2 साल के बाद फिर मुजफ्फरपुर आ गए? 2 साल के बाद मुजफ्फरपुर आने के बाद कैसे शुरू हुई ये, मतलब कि ये दौर कैसे दिमाग में आया, थीम की केमिस्ट्री क्लासेज खोलना है, कैलाशवरी नाम रखना है, बारी बारी से जानेंगे, लेकिन पहले यह जानेंगे कि केमिस्ट्री क्लास खोलने की थिंक सोच कहाँ से आई आपके दिमाग में? मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। आपको जैसा मैंने बताया कि मैं नीट की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा की धरती पे गया था, तो वहाँ पे मेरी कुल मिला के बात करें तो मेरी 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी, बायोलॉजी और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स थोड़ी मेरी कमजोर रही थी, इतनी आती थी फिजिक्स की मैं नीट की
तैयारी कर पाऊं, बट पढ़ाने में और आने में थोड़ा फर्क होता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा लूंगा, उन दोनों में सब कुछ मिलाने के बाद मुझे लगा कि केमिस्ट्री में मैं अच्छा कर जाऊंगा, तो केमिस्ट्री में आ गया। कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेज जी, ये क्या है, मतलब नाम इस तरह का? नाम की सजेशन मुझे करने के लिए पहले सोचना पड़ा। मैं मार्केट में देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, मुझे लगा कि कुछ यूनिक करना चाहिए, मुझे कुछ यूनिक करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि मेरे दादाजी का नाम है कैलाश ठाकुर, अच्छा, और दादी माँ का नाम है किशोरी देवी। अच्छा, तो इन दोनों को एक साथ मिला करके मुझे कैलाशवरी वर्ड लगा, जो थोड़ा बहुत कोटा की महेश्वरी क्लासेस से मैच कर रही थी। और कैलाशवरी केमिस्ट्री के बाद एक शॉर्ट फॉर्म में केसीसी, जो एक बहुत परफेक्ट तरीका मुझे लगा, परफेक्ट नाम लगा, तो कैलाशवरी केमिस्ट्री में। मतलब दादा दादी के नामों से प्रेरणा लेकर के कैलाशवरी क्लासेज शुरू किए, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आई? मतलब कि इस क्षेत्र में केमिस्ट्री के कौन ऐसे प्रेरणा गुरु बने आपके कि रणधीर ठाकुर अब बच्चे को पढ़ाने लगे हैं एलएम से आकर के? मैं यदि एक शब्दों में बोलूं, यदि मुझे केमिस्ट्री में एक नॉर्मल रणधीर से आज आरके ठाकुर, मतलब कैलाशवरी केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला रणधीर ठाकुर को ही मुझे बनाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है किसी का, तो मेरे कोटा के एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर है ऋषि जैन सर। मैं बार बार बोलता हूँ, वही मेरे आदर्श है। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री की बारीकी से, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बट उनसे पढ़ करके मुझे ऐसा लगा ना कि केमिस्ट्री के फील्ड में मैं भी माहिर बन सकता हूँ। अच्छा, एक चीज देखा गया है कि शिक्षण संस्थान आए दिन धड़ल्ले से खुल रहे हैं, एजुकेशन व्यापार बन गया है। उस दौर में आप भी शामिल हो गए हैं। एक तरफ हेल्थ और एक तरफ एजुकेशन, लगातार धड़ल्ले से वो दुकान की तरह खुली जा रही है। सर्वाइव कर लीजिएगा इसमें? देखिए, सर्वाइव करे या ना करे ये तो आगे की बात है। मतलब वो कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मतलब आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना लाइफ में, मतलब इस फील्ड में सफल हो पाऊं या ना हो पाऊं वो दूसरी बात है, बट लाइफ में मुझे रहेगा ना कि मैंने एफर्ट किया, सफल हुआ या नहीं हुआ, शिद्दत से मेहनत किया। फेल्योर एक पार्ट होती है, इसमें मैं भी फेल्योर हो जाऊं, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ना। अच्छा, यहाँ पे रह रहे हैं तो कोटा की अपेक्षा यहाँ का पढ़ाई में काफी माहौल बदला हुआ मिलता है। बच्चे किस टाइप के मिलते हैं, क्या उनका लेवल रहता है? 10th करने के बाद वो इंटर करते हैं, साइंस लेते हैं, क्या लगता है उनमें? कॉम्परेटिवली कोटा की यदि बात करो तो कोटा में बच्चे जाते हैं, वहां से बच्चों से यदि आप पूछिएगा कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो या फिर क्या बनना है, तो डिफरेंट टाइप के कॉलेज का नाम बताएंगे कि मुझे IIT बॉम्बे में जाना है, मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, मुझे मौलाना आजाद कॉलेज में जाना है। बट यहाँ के बच्चे, मतलब अभी के टाइम में तो उतने अच्छे से कॉलेज के बारे में भी नहीं जानते हैं, और यहाँ के टीचर भी उन्हें एक अंधविश्वास में रखते हैं कि पहले बोर्ड तो कर ले। लेकिन मेरा मानना है कि बोर्ड के साथ जो जेई और नीट की तैयारी होती है वो एक परफेक्ट तरीके से होती है। बोर्ड के साथ वो एनर्जी होती है बच्चों में, या फिर करने की जुनून होती है, उसके साथ बोर्ड के साथ यदि जेई नीट की तैयारी करी जाए तो यदि आपकी सिलेक्शन की चांस 10% है तो वो सिलेक्शन की चांस बढ़ के 60% 70% तक हो जाती है। ये तो टीचर के साथ साथ बच्चों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को गाइड करते हैं। आपको लगता है कि आप ऐसे कीजिएगा तो उस तरह की स्टूडेंट आप तक पहुंच पाएंगे, या आपके पास उपलब्ध है, या मुजफ्फरपुर में वैसी स्थिति आपको नजर आती है कि उस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनमें माइंड हो सकता है, जो बोर्ड के साथ साथ भी नीट जेई मेंस वगैरह की तैयारी की सपना देखते हैं, कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ कि कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी गई थी कोटा की धरती पे। जब वो डिफरेंट प्रदेशों का नाम ली ना, तो 2-4 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे हैंड अप कर रहे थे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं केरल से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। बट जब वो बिहार की नाम ली तो एक साथ लगभग 3000 बच्चों का हाथ खड़ा था। एक हॉल में 3000 बच्चों का हाथ खड़ा था। तो इससे ये साबित होता है ना कि IIT का फील्ड हो, यूपीएससी का फील्ड हो, नीट हो या फिर जेईई हो, सारे फील्ड में लगभग बिहार के बच्चे ही आगे जा रहे हैं। तो क्यों ना इन बिहारी बच्चों को, अपने प्रदेश के बच्चे को, अपने मुजफ्फरपुर के बच्चे को बिहार में ही वैसी शिक्षा दी जाए, उस लेवल की तैयारी कराई जाए। नीट के टॉपर या जेईई के टॉपर भी लगभग हर साल बिहार से ही आते हैं। टॉप 10 में हर बार 2-4 बच्चे बिहार के होते हैं। उन बिहार के बच्चों को वैसी शिक्षा की व्यवस्था यदि मुजफ्फरपुर में दी जाए, बिहार में दी जाए, तो नो डाउट बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, और यहाँ पे रुकेंगे तो रिजल्ट यहीं से बनेगा। मतलब माहौल उस तरह का बन पाएगा, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, कोशिश जारी है। अच्छा, और एक चीज ये भी देखा जाता है कि एजुकेशनल अभी के दौर में देखा जाता है एजुकेशन काफी महंगा हो गया, व्यापार कह सकते हैं इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप भी एलन गए थे, आपको भी पता होगा क्या कुछ फी वगैरह में आती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो बच्चे आपके पास आएंगे उनकी माली स्थिति उस तरह से मजबूत नहीं होती है। अधिकांशतः बच्चे आपके पास पहुंचेंगे वो बिहार बोर्ड से ताल्लुकात रखते होंगे। सीबीएसई के भी बच्चे आएंगे, लेकिन उनको लगता है कि हम यहाँ से बेहतर एलन जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को प्रिपेयर आपको करना है, उसको तैयार करना है, तो फिर एक्स्ट्रा क्या कुछ सोच रखते हैं, कैसे करेंगे ये सब? देखिए, मेरे पास जो आपको जो कंटेंट दी जाती है, सबसे पहली बात होती है बच्चे कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं या फिर आपके प्लेटफॉर्म के नाम से बता दूं कि मेरी कंटेंट पूरी की पूरी फोकस करती है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पे। वही जो मैं मॉड्यूल और जो नोट्स मैं कोटा में सीखा, 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे करके जो मैं कोटा में सीखा, जिस तरीके से मैं वहां पे पढ़ा, उस चीज को मैं यहाँ पे केवल और केवल 6,000 में दे रहा हूं। और वैसे बच्चे जो इकोनॉमिकली गरीब है, अपने स्तर से पता कर लूंगा कि आप सच में गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे यदि आप गरीब हैं तो जहां तक जरूरत पड़ेगी केसीसी आपके साथ है। मतलब साथ में उसको निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा या फिर उसमें कहीं रिबेट उसको दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि मैं फ्री में भी पढ़ा देता हूँ। बहुत बच्चे को आए, मेरे पास आए, परेशानी है, फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब तो 10th का रिजल्ट भी आ गया है, नया सेशन भी शुरू होने को है। क्या मतलब कि क्लास का क्या शेड्यूल बनाया है नए क्लास का, या जो क्लास चल रहा है वो? 24 तारीख से, दिन सोमवार है, 24 तारीख, उस दिन से मेरे पास 11th की एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। वैसे बच्चे जो केमिस्ट्री को जेई नीट लेवल पर एक परफेक्ट तरीके से तैयार करना चाहते हैं, वो 24 तारीख वाले बैच ज्वाइन करें। 11th 12th के लिए वो 11th की स्टार्टिंग है, 11th के बाद फिर 12th की तैयारी हो जाएगी। बोर्ड प्लस जेई नीट और मेंस के लिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर देगी, परफेक्ट तरीके से। मेरी कोचिंग जो है पुरानी मोतिहारी रोड में, पुरानी मोतिहारी रोड में सत्यम स्वीट्स के ठीक सामने बैरिया मुजफ्फरपुर में पड़ती है। एक अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे। मुजफ्फरपुर में अनेकों कोचिंग संस्थान है। स्टूडेंट में खास करके ये 10th के बाद स्टूडेंट में ये भावना बनती है कि वो सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, वो सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं। रणधीर सर तो अभी शुरू किए हैं, बच्चों का विश्वास बढ़ेगा रणधीर सर के ऊपर? देखिए, कौन कितने दिन से पढ़ा रहा है, मैं पिछले बार भी बोला था एक बार कि मुजफ्फरपुर में वैसे टीचर है जो 40-40 साल से पढ़ा रहे हैं, 40-40 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरी उम्र तो अभी 20-22 साल है। बट यदि बच्चे कंपेयर करेंगे तो वो उम्र से थोड़ी कंपेयर करेंगे, वो फलाना मास्टर ढिमकाना मास्टर कितने दिनों से पढ़ा रहा। बच्चे यदि कंपेयर करेंगे तो कंटेंट से कंपेयर करेंगे। और मेरी इतनी विश्वास है, मेरे अपने कंटेंट पे इतना विश्वास है कि मेरी कंटेंट मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के किसी भी टीचर से टक्कर लेने के लिए काफी है। मतलब मेरी कंटेंट पढ़ के बच्चे एक सवाल बिहार बोर्ड से बाहर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेई नीट में भी काफी हद तक क्वेश्चन 80-95% तक, 80-90-95% तक क्वेश्चन मेरे नोट्स होंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। तो रणधीर कुमार ठाकुर है, कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेज के डायरेक्टर कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, सब कुछ यही है, ऑल इन वन। और मुजफ्फरपुर को एलन बनाने का ये सपना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। बोर्ड के साथ साथ आईआईटी मेंस की तैयारी हो, मेडिकल के क्षेत्र में तैयारी हो, बच्चे को वहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं। और माहौल इनको लगता है कि मुजफ्फरपुर में उस तरह का माहौल बन सकता है। कंपटीशन के दौर में कई कोचिंग संस्थानें हैं जो लगातार शिक्षण संस्थान चल रही है, वर्षों से चल रही है। और रणधीर कुमार ठाकुर एक नए जोश और विश्वास के साथ बैरिया में कोचिंग संस्थान शुरू किए हैं। बच्चों का विश्वास कितना इन पे आ सकता है और इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।